आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब में अभी आएगा और ये बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें इस चीज के अंदर। ठीक है, हमको कैसे हम गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक बार थोड़ा सा एक चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी रिलेटिंग टू गुडविल। गुडविल से रिलेटेड हमने दो चीजें लास्ट टाइम, दो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, हमने वो एक सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था पार्टनरशिप का कि गुडविल की वैल्यूएशन की मेथड कौन कौन सी हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन में हमने ये देखा था कि एक मेथड हमारी वैल्यूएशन की होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड थी हमारी वो सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी मेथड थी हमारी कैपिटलाइजेशन। थर्ड, दूसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स टू रिकॉर्ड गुडविल। गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने का एक तरीका हमारा यह है कि हम गुडविल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में रेस कर दें। अब रिकॉर्ड कब करनी है, पहले तो ये समझना है कि हमें रिकॉर्ड कब करना होता है। व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड द गुडविल, गुडविल हम रिकॉर्ड कब करते हैं, गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं वेन एवर देर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हमें गुडविल को रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम गुडविल को रेज कर दें, गुडविल अकाउंट इज ओपन इन ओल्ड रेशियो एंड क्लोज्ड इन न्यू रेशियो। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है कि हम गुडविल की एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो ढंग से हम गुडविल को डील कर सकते हैं। तो गुडविल को हमें रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। तो ये तो चीज हमने पहले पढ़ ली है, मैं इस पे अब दोबारा नहीं आ रहा हूं। हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि वैल्यूएशन मेथड क्या है, वो आपको थोड़ा बहुत सबको आइडिया है ही है। ठीक है, अब हम जो आज डिस्कस वो कर रहे थे या पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में गुडविल को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो हम गुडविल अकाउंट को ओपन कर दें ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो में क्लोज कर दें, या हम गुडविल अकाउंट को गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दें और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर दें। तो हमारे पास गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग गुडविल, गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका यह है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो में। जब मैं ओल्ड रेशियो की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर अगर एडमिशन है, अच्छा इसको ऐसे बताता हूं मैं, इसको ऐसे समझिए आप, ओल्ड रेशियो के तो एडमिशन के केस में नया पार्टनर तो ओल्ड रेशियो में है ही नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स आएंगे। रिटायरमेंट या डेथ के अंदर तो रिटायरिंग पार्टनर या जिसकी डेथ हुई वो पहले भी पार्टनर था, तो इसके अंदर सारे पार्टनर्स आएंगे क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो सारे के सारे। और चेंज इन पीएसआर में भी सारे पार्टनर्स आएंगे। तो जब हम गुडविल को ये एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, तो एडमिशन के अंदर हमें क्या देखना है, एडमिशन के अंदर हमारे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स आएंगे, नए पार्टनर नहीं था पहले उसको नहीं लेना है। रिटायरमेंट में जो रिटायर हो रहा है वो पहले पार्टनर था ओल्ड रेशियो में तो उसको लेना है। चेंज इन पीएसआर में भी जो सारे पार्टनर्स थे पहले उनको लेना है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही चीज आपको ध्यान का काम करने है ना, मैं बता रहा हूं।
एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि ओके, नाउ आई जस्ट वांट वन बाय वन आई विल बी आस्किंग सम ऑफ यू कि मुझे यहाँ पे जानना है आपसे कि आप माइक से या चैट से जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, आप मुझे बताएंगे कि रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू इन तीनों के अंदर इस हिसाब से हम बात करेंगे कि हम जब गुडविल को रेज करेंगे तो गुडविल किन लोगों में रेज होगी और किस रेशियो में रेज होगी, है ना, वो आप मुझे बताएंगे। आदित्य नायर, यू विल टेल मी कि रेड वाले केस के अंदर इफ यू हैव टू रेज गुडविल तो गुडविल को हम किस रेशियो में रेज करेंगे और किन लोगों में रेज करेंगे। सर ओल्ड रेशियो। तो इफ द गुडविल इज ऑफ 30,000, goodwill is valued at rupees 30,000। ये 30,000 से वैल्यू हुई है सभी केसेस में, ये कॉमन है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है। तो आप ये बताइए कि गुडविल रेस करने की एंट्री रेड वाले केस में चेंज इन पीएसआर, रेड वाला केस चेंज इन पीएसआर का, उसमें गुडविल को रेस करने की एंट्री क्या होगी। अरे सर गुडविल टू इतना टाइम लग रहा है ओल्ड रेशियो में बोलने में आदित्य। गुडविल टू तो ऐसा कर रहा है जैसे पता नहीं पहली बार सीख रहा है पढ़ना, जल्दी बता। ओल्ड पार्टनर से आपको। हाँ तो ओल्ड लिखा है ना, ओल्ड के नाम दिए है ना मैंने, ए बी सी, तो अमाउंट बता ना, अमाउंट दे दी गुडविल का, रेशियो बता दिया। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स तब हम जब करते हैं जब हमको नाम नहीं मालूम हो, रेशियो नहीं मालूम हो, अमाउंट नहीं मालूम हो। तो मुझे खड़ाक से एंट्री बताना, गुडविल रेस करने की एंट्री क्या होगी। ये अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस, ये अमाउंट इतना इतना इतना, फटाफट जल्दी। सर ओल्ड रेशियो में बांट दो ना। अरे एंट्री बताना यार। गुडविल टू ए का गुडविल कितने से डेबिट करेंगे, 30,000। बस ऐसे बोलना अंग्रेजी में, गुडविल जैसे बोलते हैं, जनरल एंट्री अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, एंट्री कैसे बोलते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू कौन, टू ए। हाँ अमाउंट कितना, 3:2:1 है इसका अमाउंट। फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है 30,000 को 3:1 में बांटने में। हाँ मनन राइट, हाँ अमाउंट बता फटाफट। 3:1, 3, 2 और 1, 6, 3/6 आधा हो गया, सीधा सा हिस्सा, उसमें कुछ कैलकुलेटर नहीं लगना, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं लगनी। ये रेशियो है इसका, यहाँ पे पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है, ये सॉरी एडमिशन में, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो 3:2:1, इसका टोटल हुआ 6, तो 3/6 तो सीधा सीधा दिख ही रहा है यार, आधा है। तो 15-30,000 का आधा कितना होता है। चैट पे जवाब आ रहे हैं सबके, फटाफट फटाफट, वेरी गुड। मनन ने भेजा, सान्या ने भेजा, दिशा, गर्वित, ओके। सो यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसके अंदर हम गुडविल रेज जब करेंगे तो वी विल बी रेजिंग बिटवीन द 3 पार्टनर्स ए बी सी, ए गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ ठीक है हार्दिक, सही है, सिंपल। तो यहाँ पे रेड वाले केस के अंदर हमारी जो गुडविल की एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एस कैपिटल 15,000।
B's capital 10,000 to C's capital 5,000। ये हम ओल्ड रेशियो में रेस करना है। इसको कहते हैं गुडविल को इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। ये गुडविल अकाउंट हमने रेस किया ओल्ड रेशियो के अंदर। इतना सोचने का टाइम अगर लग रहा है तो मतलब नहीं आता है, जबकि हमने किया हुआ है यार। गुडविल रेस करना किसको कहते हैं? सर गुडविल अकाउंट डेबिट ए अकाउंट्स कैपिटल 12,000। हाँ, टू एबीसी कर दे बस। हाँ अद्वैत, यू आर राइट। हाँ 12 टू सी 6,000। हाँ बस, बहुत बढ़िया। तो गुडविल अकाउंट डेबिट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30,000 से टू एस कैपिटल, दैट इज 2:1 का रेशियो है तो 12,000 टू बीस कैपिटल 12,000 टू सीज कैपिटल 6,000। बस यही है हमारी गुडविल की एंट्री। बिल्कुल सही है। अभी ग्रीन वाले केस में हमारी गुडविल की एंट्री ये होगी। ओल्ड रेशियो में ए बी सी आएंगे 12, 12 और 6,000। ये हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाँ बस ठीक है। आदित्य नायर, हाँ अब निकल रहा है हमारी जवाब। आदित्य नायर, हाँ। आर्य की यू आर ऑल्सो राइट। स्वस्ति यू आर ऑल्सो राइट। तुम्हारा रिस्पॉन्स अब आया मेरे पास में। नाउ व्हाट अबाउट द ब्लू केस? हम इसके अंदर देखते हैं ब्लू वाले में अब हमारी क्या सिचुएशन। इसके अंदर भी हमें गुडविल को रेस करना है। इसके अंदर हमारी क्या एंट्री होगी? गुडविल को और रेस करना है हमें इसे। हाँ ओके ओके ओके। यहां पे ओल्ड रेशियो है 2:1। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। एंड वी नो दी अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना है? 231। ये हाफ आ रहा है, आधा आधा आ जाएगा 10,000, 10,000 एंड देन इन दिस केस 15,000 एंड 5,000। These are the amounts that we have: 10, 15 and 5. ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्री बनेगी न में था। बस ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? व्हाट डिड वी सी सो फार? हमने ये चीज देखी है कि गुडविल जो है वो हमें रेस हमेशा किस रेशियो में करनी? ओल्ड रेशियो में। और गुडविल रिकॉर्ड करने का तरीका गुडविल ओल्ड रेशियो में रेस करें और देन वी क्लोज द गुडविल इन द न्यू रेशियो। गुडविल को हम न्यू रेशियो में क्लोज कर दें। गुडविल को हम रेस करें ओल्ड रेशियो में एंड गुडविल अकाउंट इज क्लोज इन द न्यू रेशियो। तो हम दूसरे तरीका हमारा क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसके अंदर जो हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, विल डेबिट देम इन न्यू रेशियो। हम नए रेशियो में डेबिट करेंगे। नए रेशियो का मतलब क्या हुआ? नए रेशियो का मतलब यह हुआ कि अगर एडमिशन है तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि नए रेशियो में एडमिशन में वो भी आ गया। और अगर रिटायरमेंट और डेथ है, रिटायरमेंट है एंड डेथ है,
तो उसके अंदर एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को एक्सक्लूड करके करना है। और चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को हमें करना है। तो दिस इज हाउ इट विल डिपेंड कि हमारी क्या सिचुएशन है। अब ये जो 3 केसेस हैं यहाँ पे रेड वाले केस के अंदर, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर गुडविल, ये तो गुडविल को रेज करने की एंट्री होगी, गुडविल इज रेज्ड इन दिस केस। अब गुडविल को क्लोज हम करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? इफ यू हैव टू क्लोज द गुडविल अकाउंट, मुझे गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है तो मैं क्या एंट्री करूंगा? जरा मुझे क्लोज करने की एंट्री बताइए। जस्ट अ मिनट। ये भाई ऐसे, ये न्यू पार्टनर टू गुडविल न्यू रेशो, ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो मालूम है न्यू पार्टनर टू न्यू रेशो, लेकिन न्यू पार्टनर कौन है वो भी अपने को मालूम है, न्यू रेशो क्या है वो भी अपने को मालूम है, अमाउंट भी अपने को मालूम है। तो पूरी एंट्री दो। मनन, ये तुम्हारी एंट्री गुडविल की ए बी सी डेबिट टू गुडविल, हाँ ठीक है। हार्दिक की भी सही है, अद्वैत की भी सही है। अच्छा, ग्रीन वाला भी आ गया रिस्पॉन्स। व्हाट अबाउट तनिष्का, व्हाट अबाउट गुडविल क्लोज करने की एंट्री क्या बनेगी? अभी कई बच्चों का रिस्पॉन्स ही नहीं आया मेरे को। नायर, तुम्हारा क्या हो रहा है भाई? तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आ रहा है ना? एंड देन आरिकी, आई नीड द आंसर फॉर दिस टू क्लोज गुडविल अकाउंट। कुणाल, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेश्चंस? सर चैट पे लिखा तो है। सर आई एम ट्राइंग। अभी क्लोज करने की गुडविल की एंट्री भेजी क्या तुमने चैट में? हाँ सर। गुडविल क्लोज करने की तुम्हारी कौन सी एंट्री आई है? एक सेकंड में देखता हूँ। में गुडविल क्लोज करने की तुम्हारी एंट्री नहीं आई है। क्या नाम है? नो, आई डिड नॉट रिसीव एनी गुडविल क्लोज करने की एंट्री। गुडविल तुमने ओपन करने की एंट्री भेजी है थी। एक सेकंड, ग्रीन वाली, ब्लू वाली, ये तुमने गुडविल अकाउंट डेबिट लास्ट तुमने जो भेजा है मुझे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी 12/12/6, ये तुमने मुझे वो भेजा है अपना ग्रीन वाले की गुडविल को ओपन करने की एंट्री। ये आदित्य नायर। बाकी आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ योर चैट रिगार्डिंग टू क्लोजिंग द गुडविल। हाँ कुणाल, तुम क्या कह रहे हो? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो गुडविल ओपन या गुडविल क्लोज करने के लिए? हाँ, अब आया है तुम्हारी एंट्री बेटा, आई है अद्वैत आदित्य नायर। ठीक सर वो है। तो एवरीवन आपको प्राइवेटली भी भेजी थी, आपने उसमें नहीं देखी होगी। नहीं बेटा, ये चैट में तो सब आता है ना, प्राइवेट भी आता है और पब्लिक भी आता है। ये सब ही प्राइवेटली भेज रहे हैं मेरे को। तो इसके अंदर आदित्य नायर टू, इसके अंदर तुमने भेजी गुडविल अकाउंट ए डेबिट 10,000, बी डेबिट 10,000, सी डेबिट टू गुडविल 30,000। हाँ ठीक है, ये तुमने मुझे क्लोज करने की एंट्री भेज दी न्यू रेशियो में। गुडविल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट 18,000, ओके 12,000 टू, ठीक है सर ओके। हाँ क्या कह रहे हो यश? आदित्य ने जो एंट्री भेजी है वो गलत है ना? बेटा वो क्लोज करने की भेजी ना उसने, वो क्लोज करने की एंट्री, अमाउंट उसने गलत लिखे है। अमाउंट का टोटल अच्छा टोटल 25 आ रहा है, वैसे 30 आना चाहिए था। हाँ 221 में वो 25, बिल्कुल सही, अमाउंट गलत है। 12/12/6 है वो, 10/10/5 उसने लिखा है, बट वो शुड बी 12/12/6, सही कह रहा था। आदित्य नायर की एंट्री वो गलत है क्लोज करने वाली, तो 12,000 और 6,000 आएगा। सही 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 लिखा था। तनिष्का, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? गुडविल क्लोज करने की हमारी क्या एंट्री बनेगी इसकी? अच्छा ठीक है, आई एम वेटिंग तनिष्का। ओके, दिशा ने भेजी एक एंट्री मेरे को, सी डेबिट 10,000, ओके सी डेबिट, ओके दिस इज रिटायरमेंट वाला केस होगा। नहीं, आई डिड नॉट गेट दिस। सी डेबिट, बी डेबिट। दिशा, ये किस चीज की एंट्री है तुम्हारी क्लोज वाली, रेड ग्रीन ब्लू वाली? ये एंट्री नहीं समझ आई मेरे को। सर जब गुडविल को नए रेशो में चेंज करना हो तब
चेंज नहीं, गुडविल को या तो हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, चेंज करने का कोई मतलब नहीं, चेंज तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। वी आइदर ओपन द गुडविल अकाउंट और वी क्लोज द गुडविल अकाउंट। तो नए रेशियो में गुडविल को ओपन करेंगे कि हम क्लोज करेंगे? नए रेशियो में ओपन करते हैं। नहीं बेटा, ओल्ड रेशियो में हम ओपन करते हैं और नए रेशियो में हम गुडविल को क्लोज करते हैं। ठीक है सर। तो नए रेशियो में जब हम क्लोज करेंगे तो हमारी एंट्री ये बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पार्टनर्स कौन से डेबिट होंगे? जो नए पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे, ठीक है। और वो नया रेशियो क्या है? 3:2 है ग्रीन केस के अंदर, तो वो वाला ग्रीन वाले में तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो उसमें ए और बी तो कहीं आया नहीं ना, ए और बी तो कहीं किसी रेशियो में है ही नहीं, सिर्फ न्यू रेशियो में। सर मैंने फर्स्ट वाले का कर दिया और मैंने वो फर्स्ट वाले में भी 3 पार्टनर है, एबीसी। गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाला लगा दिया। नहीं, अभी तो गेनिंग सेक्रीफाइस की नहीं बात कर रहा, अभी तो मैं गुडविल अकाउंट ओपन और गुडविल अकाउंट क्लोज की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं एक एक करके, बिकॉज हाँ अरे की दिस इज ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो अभी जो चीज हमको समझ में आ रही है, जो आप लोगों ने, मैंने अभी तो आपको चीज बताई, फाइन बेटा। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास गुडविल को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड जो है हमारी गुडविल को रिकॉर्ड करने की, वो ये है कि हम गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एक तरीका हमारा ये है, गुडविल अकाउंट को ओपन इन द न्यू ओल्ड रेशियो एंड क्लोज इन द न्यू रेशियो। ये करने के लिए हमें क्या करना होता है? जब गुडविल अकाउंट हम ओपन करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और मैंने इसी चीज को आपको समझाया था कि ये जो केसेस हैं इसके अंदर एडमिशन के अंदर हम न्यू पार्टनर को नहीं लेंगे, नो न्यू पार्टनर। चेंज इन पीएसआर में हम सारे पार्टनर्स को लेंगे, ऑल। और रिटायरमेंट के अंदर हम सारे को लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल। ये मैंने बताया। तो ये कहते हैं गुडविल रेस करना, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। सॉरी, गुडविल रेस। दूसरा तरीका है गुडविल क्लोज। गुडविल क्लोज में हमारी एंट्री बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहां पे क्या करेंगे जब गुडविल क्लोज करनी है? तो चेंज के अंदर तो सारे पार्टनर्स आएंगे क्योंकि पहले भी हैं अभी भी हैं न्यू रेशियो में, ये न्यू रेशियो में होगा। और यहां पे एडमिशन के अंदर भी सारे आएंगे। और रिटायरमेंट एडमिशन में नो रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि अब वो नहीं है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद इट। तो हम गुडविल अकाउंट को रेस करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो दिस इज द रेज एंड वी क्लोज द गुडविल। दिस इज हाउ इट विल हैपन। ये एक हमारा तरीका है, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया अभी, ठीक है। अभी इसी पे हम एक पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगा, विल सी दैट। दूसरा हमारा मेथड क्या गुडविल का? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमारी एक होती है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप इस एडजस्टमेंट एंट्री को समझ लें जरा अच्छे से। हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम ये एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इन दैट केस हमें ये ध्यान रखना है कि ये एंट्री इन्हीं 2 एंट्री की नेट इफेक्ट है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये जो हम एंट्री करते हैं ओल्ड रेशियो में, और दूसरी एंट्री जो हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये न्यू रेशियो में। इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट ये है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उसी का नेट इफेक्ट है। तो इसलिए ये एंट्री हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। तो हम ये 2 अलग अलग एंट्री करें या हम ये एक साथ एंट्री करें, ये वाली एक अकेली एंट्री करें या ये 2 एंट्री करें, इन दोनों का इफेक्ट हमारा सेम आता है। तो हम इसके लिए मैंने आपसे कहा था, इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज
ए बी सी पार्टनर्स है, मैं चेंज इन पीएसआर की बात कर रहा हूं, इनका रेशियो 3:1 था, अभी मैंने ले लिया 2:1। अभी हम देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ेगा। फर्म की गुडविल जो है फर्म की वो है 30,000। ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर मैं 30,000 को बांटता हूं तो ए का बनता है 15,000, बी का बनता है 10,000 और सी का बनता है 5,000। फिर मैं ले रहा हूं न्यू रेशियो के हिसाब से लेता हूं तो ये आता है 12,000, ये आता है 12,000 और ये 6,000। तो रेशियो चेंज होने से बी ए का शेयर 15,000 से 12,000 हो गया, तो ए ने 3,000 सेक्रीफाइस किया, बी 2,000 गेन कर रहा है, बी को 2,000 ज्यादा मिल रहा है, बी गेन कर रहा है। सी के केस में सी 1,000 गेन कर रहा है। तो अब मेरे पास एंट्री अगर करनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक है मैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। गुडविल अकाउंट कितनी है 30,000, सॉरी हाँ गुडविल अकाउंट है 30,000। ए बी सी कैसे रेस करेंगे, ओल्ड रेशियो में 15,000, 15,000, 15,000 और 5,000, सॉरी 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये गुडविल रेस करना हुआ। गुडविल क्लोज कैसे करेंगे, ए बी सी डेबिट टू गुडविल, ये अमाउंट गुडविल कितनी है फर्म की 30,000, कैसे क्लोज करेंगे 12,000, 12,000 एंड 6,000। तो मैं या तो ये दो एंट्री करूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी और ए बी सी डेबिट टू गुडविल, और या इन दोनों की जगह मैं एक सिंगल एंट्री कर दूं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग कौन कौन है, बी डेबिट 2,000, सी डेबिट 1,000 टू ए 3,000। तो या तो मैं गेनिंग सेक्रीफाइस की सिंगल एंट्री करूं या ये दोनों एंट्री करूं। तो इन दोनों एंट्रीज का या इस सिंगल एंट्री का इफेक्ट सेम है। यहां पर ए क्रेडिट हो रहा है 10,000 से और सॉरी बी क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, यहां बी डेबिट हो रहा है 2,000 से, तो हमने 2,000 से 12,000 से डेबिट कर दिया। सी क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, सी डेबिट हो रहा है 6,000 से, तो सी को हमने 1,000 से कर दिया। ए क्रेडिट हो रहा है 15 से, डेबिट हो रहा है 12 से, तो ए को 3,000 से क्रेडिट कर। तो मैं ये कर सकता हूं। तो आपको एक चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बताना ये चाह रहा हूं कि यह हमारे पास तरीका है, गुडविल अकाउंट को रेस करके मैं क्लोज कर दूं, ओल्ड रेशियो में रेस करूं न्यू रेशियो में, और या फिर गुडविल की गेनिंग सेक्रीफाइस एंट्री करूं। एक दूसरा तरीका मेरे पास यह है कि मैं जो गेनिंग सेक्रीफाइस करता हूं उसको निकालने का एक तरीका और है। तो जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जिसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम करने का हमारे पास एक तरीका और है कि हम गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। ए बी सी, ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, न्यू रेशियो है 2/5। ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर प्लस में आएगा आंसर तो सेक्रीफाइस आएगा। एलसीएम ले लिया मैंने 30, तो यहां पे आ गया 15 और 12, ये आ गया 3/30। तो ये रेशियो उसका कम हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 2/5, यहां पे मैंने लिया 30, तो यहां पे मैंने लिया 10 और ये लिया 12, तो यार -2/30, ये रेशियो उसका बढ़ रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर है। सी का लिया मैंने 1/6 और ये है 1/5, दिस इज 30 हियर एंड देन दिस इज 5 - 6, दिस इज -1/30, तो ये भी मेरा गेनिंग रेशियो है। तो मैं अगर इसको देखूं गेनिंग सेक्रीफाइस की, तो मेरी एंट्री बन रही है बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। बी कितने से गेन कर रहा है 2/30 से, सी कितने से गेन कर रहा है 1/30 से, और फर्म की गुडविल कितनी है 30,000। तो ये 2/30 इंटू फर्म की गुडविल 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी फर्म की गुडविल है, तो 30,000 डिवाइडेड 2/30 डिवाइडेड बाय 30,000, 1/30 डिवाइडेड बाय 30,000। तो यहां पे ए के केस में क्या होगा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30,
3/30 डिवाइडेड बाय 30,000, तो मेरी एंट्री क्या बन गई? 2000, 1000 एंड 3000। तो ये मेरी एंट्री बन गई बी सी डेबिट टू ए। इसको मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्री। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नॉर्मली एग्जाम के अंदर आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ता है एडजस्टमेंट के लिए। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन हुआ? बी और सी। बी और सी को डेबिट टू ए, ये हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री बनती है नॉर्मल। तो दिस इज हाउ वील प्रोसीड इन केस ऑफ गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहां पे मैं आपको फिर से रिकैप कर दूं, गुडविल को हम रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। रेज गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्लोज गुडविल इन न्यू रेशियो, और या फिर इन दोनों की जगह पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एंट्री हमारी नॉर्मल रेजिंग गुडविल अकाउंट है, इसको कहते हैं ओपनिंग गुडविल अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है गिव एंट्री बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो ओपनिंग गुडविल अकाउंट में ही होता है, गुडविल अकाउंट हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। नाउ इफ आई कम बैक टू दैट शीट दैट वी वर डिस्कसिंग, उस पे मैं यहाँ कोई क्वेश्चन जो जहां तक हमने अभी डिस्कस किया, यहां तक आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे पहले मेरे से। ओके ओके, एक जवाब आया है, नो, फाइन, ओके ओके नमित, ओके। नाउ दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, इसके अंदर, इस शीट के अंदर 32 8 क्वेश्चन कोई पूछा गया, पहले मैं उस पे ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। अब मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि हम ये गुडविल के लिए करते हैं कि गुडविल अकाउंट को हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐसा ही हम दूसरे अकाउंट्स के साथ भी कर सकते हैं। दूसरे अकाउंट से मेरा मतलब क्या है? जैसे ये फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है अपने को, बैलेंस शीट के अंदर अपने को यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि जनरल रिजर्व को हम क्लोज करते थे। हमने ये डिस्कस किया कि जनरल रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कहा क्लोज नहीं करना है, तो हमारी इसकी एंट्री एक और होती है जिसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इस केस के अंदर हमको उसको गुडविल को, जनरल रिजर्व को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। या तो हम क्लोज कर दें, और अगर हम क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुआ था, आदित्य ने कहा था नायर ने कि भाई अगर ये ऐसा भी है, जरूरी नहीं है कि अगर पुराना है तो हम उसको एज इट इज क्यों नहीं कंटिन्यू रख सकते। पुराना जनरल रिजर्व हम एज इट इज कंटिन्यू इसलिए नहीं रख सकते कि ओल्ड रेशियो में पार्टनर ने पैसा दिया है, तो जब जनरल रिजर्व बाद में बांटा जाएगा तो वो न्यू रेशियो में बांटा जाएगा, तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। इसलिए गुडविल पुराने जो जनरल रिजर्व है, अगर पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो उसकी एंट्री बनेगी हमारी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमारी ये एंट्री बनेगी अगर पार्टनर्स गुडविल को पुराने रेशियो में क्लोज नहीं करना, जनरल रिजर्व को नहीं करना चाहते तो। इसी ढंग से एक और चीज है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और आपको एक दिया रहता है कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में। ये सारे हमारे लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस को हम क्या करते हैं, ये हमने डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितनी बार आगे पहले किया हुआ है। ये लॉसेस हम क्या करते हैं, हमेशा इन लॉसेस को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज करते हैं। तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जितने भी ये सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम कैसे करते थे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में इनको क्लोज करते थे। लेकिन अगर पार्टनर्स इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, तो इनकी एंट्री क्या बनेगी, इनके ये लॉसेस हैं, तो लॉसेस के केस के अंदर हमारी एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, टू गेनिंग पार्टनर।
तो हमको ये समझना है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है एंड गुडविल है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर वो हमारे पास लॉसेस हैं तो लॉसेस में हमारी एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज अपने को समझ में आना जरूरी है कि लॉस के केस के अंदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने आप डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यहां पे कोई किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछिए जरा। एनी डाउट टिल हियर जो मैंने अभी बात समझाई है। मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई हैं। मैंने आपको यह कहा है कि गुडविल को ट्रीट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, रेज एंड क्लोज। जो हमने किया ओल्ड रेशियो में रेज करो, न्यू रेशियो में क्लोज करो। दूसरा हमारा तरीका यह है कि हम गुडविल को करने के हमारे पास जो दूसरा तरीका है दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि ये गुडविल ही नहीं है, बाकी हमारे पास जो दूसरे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस दिए होते हैं उनके साथ भी ये होता है। उनको भी हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो हम क्लोज कर दें, उसको रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस शीट में पहले से है, तो रेस क्यों करेंगे, इसको तो सिर्फ क्लोज करेंगे। और दूसरा हमारे इसके एडजस्टमेंट एंट्री हम कर दें। एडजस्टमेंट एंट्री भी दो तरह की हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट है और गुडविल है तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होगा। तो ये सैक्रिफाइस डेबिट होगा और गेनिंग क्रेडिट होगा। दिस इज हाउ थिंग्स वुड हैपन इन द केस ऑफ लॉसेस। मैंने वही कहा, गुडविल को, ये जनरल रिजर्व को रेस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये रेस की मैंने गुडविल की, एक क्वेश्चन आया है कि रिजर्व तो बैलेंस शीट में पहले से होते हैं, हमको उसको रेस करने की क्या जरूरत है। तो रिजर्व को हम रेस कहां कर रहे हैं, रिजर्व को तो मैं क्लोज कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि रिजर्व को हम रेस कर रहे हैं। हम रेस किसको कर रहे हैं, गुडविल को कर रहे हैं। रिजर्व को हम रेस नहीं करेंगे, रिजर्व को रेस करने की जरूरत ही नहीं है। रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस को हम क्लोज करेंगे, रिजर्व को रेस नहीं करेंगे। दिस आई हैव सेड ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हम रेज नहीं कर रहे, हम उनको सिर्फ या तो एडजस्टमेंट एंट्री करके क्लोज करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और या हम उसको क्लोज करेंगे। वी आर नॉट रेजिंग गुडविल, वी ओनली रेज गुडविल, वी ओनली रेज एंड क्लोज गुडविल, बट अदरवाइज प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस तो बैलेंस शीट में हमारे पास पहले से हैं। सो एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन इन दिस केस? ठीक है, any other question in this case? Now I am taking up some questions and I would be asking you few of them to answer that. ठीक है, मैं आपको बोलूंगा, आप लोगों को आंसर देना रहेगा। पहला क्वेश्चन, अच्छा ओके, ठीक है। आरके, यू नीड टू टेल मी, ये जो गुडविल अकाउंट का, गुडविल का ट्रीटमेंट है एडमिशन में, हमारे पास क्या क्या तरीके हैं गुडविल अकाउंट को ट्रीट करने के एडमिशन के अंदर। एक रिव्यू करते हैं हमने जो डिस्कस किया। हाँ बोलो बेटा। सर दो टाइप से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक दो एंट्री बनेगी उसके अंदर। एक के अंदर वी विल हैव कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो गुडविल अकाउंट में अपन ने सबसे पहले क्लोज कर देंगे ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो नहीं अपना गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर क्लोज करने नहीं इसको नहीं इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे बेटा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स हम ये कहेंगे कि वी हैव रेज गुडविल अकाउंट, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि इसके अंदर न्यू पार्टनर को भी हम ओल्ड रेशियो में जब रेज गुडविल को जब रेज करेंगे तो उसमें न्यू पार्टनर इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा।
Close अगर by- मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स आ रखी, ए और बी, और सी नया पार्टनर है, तो गुडविल अकाउंट जब हम रेस करेंगे तो ए बी सी में रेस करेंगे कि सिर्फ और ए और बी में रेस करेंगे? और जब लाइक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक अपन जब क्लोज करेंगे तब दोनों लाइक तब न्यू रेशियो में तीनों को इंक्लूड करेंगे। रेस करने के तो दो ही होंगे। तो जब रेस करेंगे तो सिर्फ ए और बी में रेस करेंगे क्या? हाँ सर। अच्छा, वही पूछना, ठीक है, ये हो गया। तो एक तरीका ये है कि गुडविल को हम रेस करके क्लोज कर दें। दूसरा तरीका क्या है गुडविल का हमारा एडमिशन में? ना गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक वो हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी हम ऐसे समझते हैं। फाइन फाइन फाइन। दिशा, नाउ यू नीड टू टेल मी कि हमारा एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का? क्या क्या तरीके हम कैसे कैसे उसको कर सकते हैं? सर इसमें भी दो टाइप्स है। ठीक है। और पहले रेज करेंगे और फिर क्लोज करेंगे, हाँ, जिसमें रेज करने में सारे पार्टनर्स आएंगे और क्लोज करने में जो रिटायर हो गया उसके अलावा बाकी दोनों पार्टनर्स आएंगे। बाकी के रिमेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे, न्यू रेशियो में क्लोज करेंगे। ठीक है, यस सर। एक तरीका ये। सेकंड क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, उसमें क्या होगा? सर अगर प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और लॉस हुआ तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। नहीं बेटा, गुडविल तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो अच्छा। गुडविल, हाँ ना, गुडविल को हम लॉस में नहीं इंक्लूड करेंगे। गुडविल के केस में तुम्हारी एक ही एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है। ओके। मनन, ये जनरल रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है, तो इसको हमारे को ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं? Manan, I am waiting for your response. Advait, what do you think? What is that method to treat general reserve given in the balance sheet on सर pre-constitution? हाँ हाँ, सर हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के ओवर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक तरीका यह है कि जनरल रिजर्व इज क्लोज। हाँ सर। ठीक है। और फिर एक तरीका यह है कि अगर जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना है तो अपन वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के थ्रू बांट देंगे। नहीं, कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? ओके, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमारी जो दिशा, यू आर ऑल्सो राइट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमारी एंट्री हो जाएगी उस केस ऑफ जनरल रिजर्व। नेक्स्ट में आ रहा हूं। दिशा, नाउ यू नीड टू टेल मी कि अगर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट आ रहा है तो इसको हमारे को एडजस्ट करने, इसको हमको ट्रीट करने के क्या क्या तरीके? सर अगर एसेट साइड में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर अकाउंट। हाँ हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बोलो मनन, क्लास में कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो? चलो एक बार, ठीक है, तुम उसको एक बार पूरे से बाहर आके फिर से ट्राई करो, हो जाएगा वो, है ना। सो यहाँ पे ये पीएनएल अकाउंट तुमने दिशा बताया लॉस है, तो लॉस को या तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तरीका हमारा ये है कि हम लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दें, और ओल्ड रेशियो में बांटने के लिए हमारी लॉस को बांटने की क्या एंट्री होगी? सर गुडविल नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। सर अगर हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। बेटा ये एडजस्टमेंट एंट्री है, हमें क्लोज करना है। वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हम तब करते हैं जब हमें लॉस को क्लोज नहीं करना है। हाँ। है ना, लॉस हाँ, अकाउंट को जब हमें क्लोज नहीं करना है तब वो एंट्री हम करते हैं, देन वी डू दैट एंट्री की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। लेकिन अगर हमें क्लोज करना है तो हम क्या एंट्री करें?
तो हमारी एंट्री बनेगी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, दैट्स इट। हाँ सर। यही एंट्री करते हैं ना, जब हमें बांटना होता है, पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और लॉस को हम क्रेडिट कर देते हैं। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, तो ये हमें इसको देखना है कि अगर हमारा वो चीज आ रहा है तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट। हाँ कुणाल तुम बताओ बेटा, ये क्या बताना चाह रहे हो? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ रहा है तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सर इसका मतलब प्रॉफिट होता है पार्टनर के लिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ। तो सर इसकी एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। और अगर इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो क्या एंट्री बनेगी? सर वो नहीं मालूम। ये इसकी प्रॉफिट की एंट्री अभी बनता है ना, प्रॉफिट को बांटने की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हमारी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और अभी मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था कि हम जब ये एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस जब हम एंट्री करते हैं तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूं ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में, तो हमेशा हम ये देखेंगे कि गेनिंग पार्टनर, ये मैंने बताया, ये यहाँ पे ये तो खैर अलग चीज है, ये वाला अमाउंट जब हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांटते हैं, अब प्रॉफिट है हमारा वो नहीं, ये आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए ठीक है, अभी मैं उसको वही रहने देता हूँ जो मैं बता रहा था। हाँ यही तो, यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे तो अपने आप वो डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मैंने यही चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार मैं फिर से आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर। ये है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट अपीयर हो रहा है, तो हम उसको कैसे बांटेंगे वो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री जो बनेगी वो कुल मिला के कुछ ऐसी बनेगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट्स के केस के अंदर हमारे जो प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट्स के केस के अंदर जब हम बांटते हैं पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट में और गुडविल के केस के अंदर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और लॉसेस के केस के अंदर हमारी एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज हाउ वी विल डील विद इट। हमको इस ढंग से इनको डील करना होगा। कुणाल ये बात समझ में आई कि नहीं आई गेनिंग सैक्रिफाइस वाली? सर नहीं आई सर। यार अभी इतनी देर से मैं वो समझा रहा हूँ तुमने। सर मुझे ये पूछना है कि सर गेनिंग मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल का गेनिंग पार्टनर जो रहेगा वो डेबिट का, वो तो सर क्रेडिट होना चाहिए ना। अच्छा तो ये बोलो ना कि हाँ वो में बात है, लेकिन अभी देखो पहली चीज तो ये, अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये जो पॉइंट इसने रेस किया है ना, इसको आप सब कुछ सुन लीजिए। ये कई लोगों को डाउट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये बहुत ही कॉमन सा डाउट है, और ये आप इसको क्लियर कर लें कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपसे सिंपल से एक बात कह रहा हूँ, बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट के अंदर ये मेरा जनरल रिजर्व है। अब ध्यान दीजिएगा सबके सब, जनरल रिजर्व है यहाँ पे 30,000 से अपीयर हो रहा है, ठीक है। और ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है 3 को लेने की, 2 लेते हैं, छोटा क्वेश्चन बनाए और जिससे फटाफट समझ में आए। ए और बी पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और ये ओल्ड रेशियो हो गया। और इनका जो न्यू रेशियो है सपोज वो मैंने ले लिया 2:1, ये मैंने कर लिया। ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो 2:1, ये कहानी है। जनरल रिजर्व हमारे पास 30,000 का बैलेंस शीट में हमें दे रखा है। अब आप पहले ही तो मुझे, कुणाल तुम आओ पहले माइक पे, है ना, तुमसे क्वेश्चन आंसर करके समझते हैं जिससे सब समझेंगे। अब आप पहले तो मुझे बताइए कि 30,000 का जब रिजर्व हमने क्रिएट किया होगा, सब कुछ समझने की कोशिश करें, ये पॉइंट पहले भी एक बार आया। 30,000 का जब हमने रिजर्व क्रिएट किया होगा तो उसमें से ए ने कितना पैसा दिया और बी ने कितना दिया, ये बताओ। सर 1 मिनट, सर 18,000 दिया होगा ए ने, और बी ने? सर बी ने 12,000। अब जब हम इसको बांट रहे हैं जनरल रिजर्व को, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। पहली बात हम क्या करते हैं, हम इसकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, हम क्या एंट्री करते हैं, 30,000 रुपए को हम जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, दैट इज 18,000 एंड 12,000। इसीलिए बांट रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिया भी इतना है। ये बात तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात? हाँ सर।
अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज। अगर मुझे पार्टनर्स कहते हैं कि भैया इसको मत बांटो जनरल रिजर्व को, इसको बुक्स में रहने दो, अगर हम बुक्स में रहने देते हैं तो जब आज नहीं तो हम बाद में जब बांटेंगे, तो बाद में जब बांटेंगे तो उस समय इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1। ठीक है, तो 2:1 में जब हम बांटेंगे तो ए को उस समय फ्यूचर में कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? सर 60,000 ए को। अरे 30,000, 30,000। अरे सॉरी 2:1। 20,000 10,000। हाँ, 20,000 और 10,000। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ प्रभाव कि अगर 18 और 20,000 रुपए तुम हो ना क्लास के अंदर, हाँ, तो 18,000 और 12,000 उन्होंने दिया था कंट्रीब्यूशन, हम 18,000 20,000 में उनसे हमने जनरल रिजर्व लेकर बना लिया, और जब आज नहीं बांट रहे हैं, जब फ्यूचर में बांटेंगे तो ए को कितना मिल रहा है 20,000 और बी को मिल रहा है 10,000। तो ये बताओ कुणाल कि ए को उस केस में 18 ए ने दिया और मिलेगा उसको 20,000 बाद में, तो ए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है? ए को फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है 2,000 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2,000। अच्छा, अब ये बताओ कि ए को 2,000 रुपए देने हैं क्या, उसको गेन करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए रेशियो चेंज होने से, मेरा क्वेश्चन समझना है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन रेशियो चेंज होने से ए को 2,000 का फायदा हो रहा है और बी को 2,000 का लॉस हो रहा है। तो ये 2,000 का जिसको फायदा हो रहा है और जिसको 2,000 का लॉस हो रहा है, क्या इनको ये फायदा ये लॉस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस रिजर्व को, देखो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सब कोई, अगर मैं इस रिजर्व को नहीं बांटता हूं तो ए को 2,000 का गेन होगा और बी को 2,000 का लॉस होगा। हम नहीं चाहते कि वो गेन करे, हम नहीं चाहते कि वो लॉस करे, तो हम आज ए से कह देते भाई तू आज ही ए 2,000 रुपए दे दे। क्यों दे दे तू? क्योंकि तेरे को फ्यूचर में 2,000 का गेन होने वाला है। हम बी से कहते हैं कि तुम 2,000 रुपए आज ले लो। क्यों ले लो आज? क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि तेरे को फ्यूचर में 2,000 का लॉस होने वाला है, तू सेक्रीफाइस करने वाला 2,000। तो बी सेक्रीफाइस करने वाला है और बी को हम नहीं चाहते हैं वो सेक्रीफाइस करे, इसलिए बी से हम बी को 2,000 रुपए हम अभी दे देते हैं। ए को 2,000 का गेन होने वाला है, हम नहीं चाहते कि ए गेन करे, इसलिए हम ए से 2,000 रुपए आज ले लेते हैं। तो जो तुम कुणाल ये कह रहे हो कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, गेन तो वो करेगा ही, हम उसको नहीं गेन करना चाहते हैं, इसलिए हम उससे अभी ले रहे हैं। तो ये जो एंट्री करते हैं ना हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये एंट्री हम आज इसलिए करते हैं कि फ्यूचर के अंदर जब ये सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन को हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं आज, कि फ्यूचर के अंदर ए गेन नहीं करे, जो ए गेन कर रहा है ना वो गेन नहीं करे, इसलिए हम ए से 2,000 रुपए आज ले लेते हैं। हम फ्यूचर के अंदर बी सेक्रीफाइस करने वाला है 2,000 रुपए, हम चाहते हैं कि बी सेक्रीफाइस नहीं करे, इसलिए हम बी को अभी पैसा दे देते हैं, इसलिए एंट्री करते हैं। ओके सर। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट, क्योंकि वो आज गेनिंग नहीं है, वो फ्यूचर में गेन करने वाला है। वी डोंट वांट ए टू गेन, इसलिए हम ए से अभी पैसा ले ले रहे हैं। हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आज नहीं है, द पार्टनर इज गोइंग टू सेक्रीफाइस इन फ्यूचर, सो वी डोंट वांट दैट। प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी नहीं है। क्या चीज सर? ये चीज क्यों, ये जो आप बोल रहे हो। अच्छा क्यों नहीं पॉसिबल, ये बता मेरे को। सर ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट ही हो। अरे दिख रहा है ना दादा, तेरे को रेशियो तो तेरे को आज ही मालूम है ना, फ्यूचर का रेशियो क्या होगा, है डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ आज, ये बता। सर आज हो गया। अच्छा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 30,000 की है कि नहीं, ये मालूम है कि नहीं है? यस सर। 30,000 रिजर्व है, तो रिजर्व तो बढ़ता है। रिजर्व किसी को देना है क्या अपने को? कोई लायबिलिटी है क्या? कोई बैंक लोन है? कोई क्रेडिटर है? क्या है ये? नहीं सर। ये तो पार्टनर का पैसा है। हाँ सर। ये तो मालूम है पार्टनर का पैसा है 30,000 रुपए, तो पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम बाद में बांटेंगे तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में। क्यों बांटेंगे? क्योंकि रेशियो डिसाइड हो गया 2:1। तो जब अपने को ये मालूम है कि रिजर्व है बुक्स के अंदर, वो तो दिख ही रहा है बुक्स में रिजर्व है, हमको मालूम है कि नया रेशियो 2:1 है, तो हमें दिख ही रहा है कि 2:1 है, पार्टनर ने डिसाइड किया, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, नई पार्टनरशिप डीड बन गई, पार्टनर्स ने साइन कर लिया, तो ये भी बात छिपी नहीं किसी से, तो वो तो गेन होना ही होना है उसको। और अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है तो भैया बांट देना आज ही, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू गेनिंग सेक्रीफाइस कर,
मैंने तेरे को क्या कहा, 2 ऑप्शन है ना हमारे पास में, गेनिंग सेक्रीफाइस करने का ऑप्शन और दूसरा क्लोज करने का ऑप्शन भी है। हम जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कुणाल? हाँ सर, क्लोज कर सकते ना। तो कर देना भैया मेरे, मत कर गेनिंग सेक्रीफाइस। तो मेरा कहना सिंपल है कि पार्टनर्स के पास दोनों ऑप्शन, वो पार्टनर्स चाहे तो क्लोज कर दो और पार्टनर्स चाहे तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दो। तो अगर ये लग रहा है, और वैसे भी ये फ्यूचर में गेन करेगा सेक्रीफाइस करेगा, ये तय नहीं है, ये 100% तय है, क्योंकि बुक्स में अगर जनरल रिजर्व है तो वो दिख रहा है सबको जनरल रिजर्व है, और जो नया रेशियो है वो सबको मालूम है कि नया रेशियो क्या है। तो इसके अंदर तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं चाहते, तो ये बांध दो ना यार, कौन मना कर रहा है? गुडविल को, जनरल रिजर्व को क्लोज कर दो, अभी ले लो पैसा जनरल रिजर्व का, फ्यूचर की छोड़ो, आज ही ले लो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हम ओल्ड रेशियो में आज ही उनको बांट देते हैं, आज ही। हम नहीं वेट करने वाले हैं फ्यूचर की, नहीं वेट करते, हम आज ही बांट देते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो मेरा सिंपल यही कहना है, वो आपके ऊपर है कि हम क्या ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। आप ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व में बांटना चाहते हो, या जनरल रिजर्व को हम बांटने की बजाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो करना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज। ओके सर। तो वो फ्यूचर में गेन नहीं करे, इसलिए हम गेनिंग पार्टों को डेबिट करते हैं। और इसी चीज को एक बार लॉस से भी समझ लेते हैं। चलिए, ये जो अभी मैंने चार्ट दिखाया, इसी चीज को हम लॉस से भी समझते हैं। लॉस के अंदर हम उल्टी एंट्री क्यों कर रहे हैं वो भी आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए इतनी समझा रहा हूं कि आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है और हर उसके क्वेश्चन के अंदर आता है। आप हर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो 8 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इवन 3-4 नंबर के छोटे छोटे भी आते हैं, ये एडजस्टमेंट इतने कॉमन है, चाहे एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, हर एक में रहेगा। तो इसका लॉजिक तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर P&L अकाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपए का, यहाँ पे भी मैं वही ले रहा हूँ, ए और बी पार्टनर्स है। ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ जो पहले लिया था मैं वही लेना चाह रहा हूँ, वैसे 3:2, हाँ ठीक है। ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 ले रहा हूँ और नया रेशियो ले रहा हूँ 2:1। अब मैं करके देखता हूँ, ठीक है, अब मैं करके देखता हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बनाया था कि हम वो पार्टनर्स को बांटना चाहते हैं। तो हमारे पास 30,000 का लॉस आ रहा है, और हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। लॉस को मैं ओल्ड रेशियो में बांट रहा हूं, तो क्या बटेगा? ओल्ड रेशियो। यार ये हाथ भी कैसे चल रहे हैं, लिख रहा हूं कुछ लिखा जा रहा है। ओल्ड रेशियो में मैं बांट रहा हूं, किस रेशियो में? 3:2 के अंदर, ठीक है, 3:2 के अंदर बांट रहा हूं। सानिया यू कम फॉरवर्ड। सानिया माइक ऑन करो बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, अब हमें ये बताना है आपको कि अगर ये लॉस को मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ओल्ड रेशियो में ये ओल्ड ए को, हाँ सर एक सेकेंड, ए को 18,000 मिलेगा और बी को 12,000। ठीक है, तो ये लॉस है ओल्ड रेशियो में। ये जो लॉस है बैलेंस शीट में, इस लॉस में ए को 18 मिलना चाहिए, बी को 12 मिलना चाहिए। लेकिन ये लॉस मैं नहीं बांटता हूं और मैं इस लॉस को रहने देता हूं। तो जब फ्यूचर में न्यू रेशियो में बांटूंगा 2:1 में, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 20,000 10,000, ए को 20,000 और 10,000। अब आप ये मुझे बताइए कि अगर ये लॉस आज नहीं बढ़ता है और फ्यूचर में बटेगा, तो ए जो है वो गेनिंग पार्टनर है कि ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है? या ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। वेरी राइट। ये क्या कह रही है सानिया? अगर ये 30,000 का लॉस मैं आज नहीं बांटता हूं, किसमें? 18:2, ये 18,000 12,000 में उसको रहने देता हूं और फ्यूचर में बांटूंगा, तो उस केस में ए को जो अभी 18,000 मिलना है उसकी बजाय ए को फ्यूचर में 20,000 मिलेगा। तो ए को 2,000 का
सेक्रीफाइस हो रहा है, ए 2000 का लॉस ज्यादा बेयर कर रहा है। बी के केस में क्या हो रहा है, बी का ओल्ड रेशियो 12,000 है, न्यू रेशियो 10,000। बी को 12,000 का लॉस मिलना चाहिए था, लेकिन बी को मिल रहा है सिर्फ 10,000, तो बी जो है वो 2,000 रुपीज गेन कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? Yes. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। गर्वित, स्वस्ति, ये प्रभाव समझ में नहीं आया ये पॉइंट? हार्दिक, यस सर। ये आगे समझ में है ना? Yes, sir. गर्वित, आर यू देयर? यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि लॉस को अगर हम नहीं बांटते हैं और लॉस को फ्यूचर में बांटेंगे तो यहाँ पे उल्टा ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है वो उसको लॉस ज्यादा बेयर करेगा फ्यूचर के अंदर, और जिसका शेयर कम हो रहा है वो फ्यूचर के अंदर उसको लॉस कम मिलेगा। जबकि जिसका कम हो रहा है उसका लॉस, आज बी को पहले लॉस लेना चाहिए था 12,000 का, लेकिन रेशियो चेंज होने से बी को लॉस मिल रहा है सिर्फ 10,000 का। तो बी को रेशियो कम होने से बी को लॉस के केस में फायदा हो रहा है। और पहले हमने क्या देखा था, रेशियो कम होने से प्रॉफिट के केस में बी सेक्रीफाइस कर रहा था और ए गेन कर रहा था। अब लॉस के केस में उल्टा हो रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई भी चीजों फिर से पूछिए, बहुत सही, एकदम समझना है। जब लॉस हो रहा होता है तो रेशियो चेंज होने से जिस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है उस पार्टनर को लॉस के केस के अंदर उसका लॉस बढ़ जाता है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जिसका लॉस कम हो रहा है, जिसका शेयर कम हो रहा है, उस पार्टनर को फायदा होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसीलिए जब हमारे लॉस के केस के अंदर हमारी एंट्री क्या होती है, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, हमको उसके अंदर, तो हम नहीं चाहते कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करे, तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सॉरी B2A, बी कैपिटल टू ए कैपिटल। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ए गेन कर रहा है, हम नहीं चाहते ए गेन करे, तो ए से आज हम पैसा ले ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि रेशियो चेंज होने से, रेशियो चेंज हो जाने से तो हमारी एंट्री बन गई बी अकाउंट डेबिट टू ए। तो जो भी, तो हम इस चीज को, मैं यहाँ कह रहा हूँ गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन अल्टीमेटली हम इसको बेसिकली जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है हमारे केस में, तो हमको यही चीज ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास एंट्री हमारी बन रही है, यहाँ पे हमने एंट्री की गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इसी चीज को कई बार हम लोग उल्टा कहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जब रेशियो चेंज हो रहा है लॉस के केस के अंदर, जब हम यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो लॉस के केस में हम करेंगे सेक्रीफाइस टू गेनिंग, ऐसा हम कह देते हैं। क्योंकि कि जो गेन करने वाला है वहां सेक्रीफाइस हो जाता है। तो हमारी एंट्री, अगर हम एक ही तरह से रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमारी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती है गुडविल के केस, गुडविल के केस के अंदर। ये कब एंट्री होती है, प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में हमारी एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हम उल्टा उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं लॉस के केस में। तो ये दो कुछ चीजें हैं जो मैंने आज आपके साथ में डिस्कस की हैं। यहाँ पे हमने ये जो शीट है इसके अंदर हमने यही चीजें डिस्कस की। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में वो ये बोल रहे हैं कि पार्टनर्स जो है, यहाँ पे पार्टनर्स अपना लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। लॉस क्या है, बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है, तो नहीं करना चाहते। और यहाँ पे पार्टनर्स वांट टू क्लोज, अपना लॉस क्लोज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ रहा है इसका। ठीक है। दूसरे केस के अंदर, सी के केस में क्या हो रहा है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जनरल रिजर्व को, जो जनरल रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और दूसरा, वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं,
नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री होगी इस चीज की। 7 केस के अंदर भी हमारे पास सी रिटायर हो गया है और हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट सर। बेटा डेबिट बैलेंस है, लॉस है। तो लॉस को बांटना है हमें, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? ए बी सी डेबिट टू P&L अकाउंट। और अगर हमें इसको क्लोज नहीं करना है तो लॉस है, तो हमारी एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स एंट्री हो जाएगी। तो दिस इज द एंट्री, उल्टी एंट्री हो जाएगी लॉस के केस में। तो ए केस में तो बांटने की एंट्री होगी, बी केस में हमारी वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो आइटम दे रखे हैं अपने। एक दिया हुआ P&L अकाउंट, तो ये हमारा बैलेंस नहीं दे रखा है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस हम इसको प्रॉफिट मानते हैं। और दूसरा हमें यहाँ पे लॉस दे रखा है, ये हमें लॉस दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ लॉस टू अस। तो अब बोला है इन दोनों को क्लोज करना है, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की एंट्री तो हमारी क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2। दूसरा हमें इसको लॉस की एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5:3:2 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये लॉस हम बांट देंगे। तो ये हमने प्रॉफिट बांट दिया, ये हमने लॉस बांट दिया, खत्म। अब दूसरा ये हुआ ए पार्ट में ये दो एंट्री बनेगी, प्रॉफिट की अलग, लॉस की अलग। दूसरे केस के अंदर में बोला है कि दे वांट टू कंटिन्यू, बांटना नहीं चाहते, तो यहां पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और इसको भी समझते हैं, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक केस है गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ रहा है। नहीं अभी नहीं, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज हैवी हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सबने ये शीट क्वेश्चन नंबर जो मैंने दिया है 32, ये कहां तक आप लोगों की हो गई और आप लोगों ने कितने ने स्टार्ट की, कितने ने नहीं स्टार्ट की? मैं इस चीज को मैंने पहले भी समझाया था, उसी चीज को मैंने आज फिर दोबारा कवर किया है। मैं 8th ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस तो मुझे और बताने रहेंगे, इसमें कुछ केसेस मुझे देना पड़ेगा पहले, लेकिन ये 7 तक क्वेश्चन हो जाए तभी समझ में आएगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या इशू है। ठीक है। तो ये जो एक आगे का डाउट पूछा है एक ने, सार्थक ने, और आगे की तुमको भी आ रहा होगा, तो वो मैं बता देता हूं इनको, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, जिनको नहीं किया अभी बाद में समझ लीजिएगा तब। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें बी पार्ट की एंट्री करनी है, बी पार्ट के लिए सार्थक ये बताओ कि हमारे को प्रॉफिट, ये P&L अकाउंट को जो बैलेंस 24,000 दिया है, प्रॉफिट है कि लॉस है? सर क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है ये। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों का नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? नेट अमाउंट मतलब 24,000 माइनस 12,000, तो आएगा डिफरेंस अमाउंट 12,000, डिफरेंस दोनों का नेट अमाउंट। तो ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 12,000 से गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 12,000 रुपीज जो डिफरेंस अमाउंट है, उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी केस में। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो हम उनका नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग सेक्रीफाइस, नेट इफेक्ट लॉस है तो सेक्रीफाइस गेनिंग। जैसे 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 96 माइनस 12, 84,000। 84,000 भी हमको प्रॉफिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 84,000 को हम गेनिंग सेक्रीफाइस में रेशियो में बांट देंगे। सर हम दो सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री क्यों नहीं करते? जब क्वेश्चन में बोला ही है, वो एक ही सिंगल एंट्री बोलते हैं कई बार क्वेश्चन के अंदर।
इसलिए हम यही सिखाते हैं कि ये करो। आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो अलग अलग एंट्री करने का मतलब नहीं है ना उस चीज का, हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे दोनों ये लॉस है प्रॉफिट, लेकिन इसमें तो क्लोज करना है। ठीक है, जहां क्लोज नहीं करना तो दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लेंगे तो करेंगे। तो जहां जो प्रॉफिट है वो जोड़ लीजिए, लॉस है उनको माइनस कर दीजिए। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये हिसाब से आप ट्राई कर लीजिएगा। विल कंटिन्यू विद दिस क्लास लेटर। आज करें, आज देखते हैं क्या इशू है, क्या इतने लोगों को आज क्या प्रॉब्लम आ रहा था। कोई डाउट हो, कुछ हो तो Thank you, मेरे sir. से। ओके बेटा, वेलकम।